बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। संभावित प्रत्याशी अभी से ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। सिकटा के जदयू संभावित प्रत्याशी धनेश पटेल ने लोगों से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। सिकटा विधानसभा से जदयू के भावी प्रत्याशी और उद्योगपति धनेश पटेल एक नई सोच के साथ मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। क्षेत्र के सभी 45 पंचायतों में उद्योग लगने का वादा कर रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और उनके रोजगार की व्यवस्था भी यही करने का वादा लोगों से किया जा रहा है। बलथर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उद्योगपति धनेश पटेल ने क्षेत्र से पलायन को रोकने की अपनी योजनाएं बताई और कहा कि जो लोग सिलाई, जूता बनाने या कई छोटे छोटे काम करने बाहर जाते हैं, उनको यहीं पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। उद्देश्य है कि हमने इतना ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस, आज एनडीए कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर हुआ, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और ये संदेश दिया कि जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एनडीए की जो सरकार की पॉलिसी है, सही उसको मोहर लगाया। और अपने इतने त्यौहार के बदौलत भी सब लोग भूखे आकर और 60-70% लेडी लोग आई। तो ये मुहर है कि नीतीश सरकार फिर एनडीए सरकार बने। और इसको हमको आपको और आगे बताने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाए कि इतना अच्छा चीज हुआ तो इसको ज्यादा लोग जाने, आपके थ्रू जाने। और मीडिया है कि हमारे पास अच्छा यंत्र है जिसके थ्रू हम और लोगों के बीच में पहुंचा सके कि आज जो हुआ है वो एक सिकटा के इतिहास में कभी भी इतना लोग एक जगह जमा नहीं हुआ था इंडिया कार्यकर्ता के लिए। और कभी भी लोग नीतीश कुमार के इतना ज्यादा नारा कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए आज बुलाया गया है कि जो लाभान्वित हो रहे हैं लोग, जो नीतीश सरकार जो लाभ दे रही है, आम लोगों के लाभ दे रही है, जब पेंशन बढ़ा रही है, उनको रोजगार सृजन के लिए जो पैसा दे रही है, उनको रिजर्वेशन जो दे रही है, और ये औरतें उत्साहित है इसके लिए। और इसलिए अपने पर्व त्योहार छोड़कर भी उनके नाम पर हर चीज करने के लिए तैयार है। और उनके प्रति विश्वास जताने के लिए अपने घर से निकलकर हजारों की संख्या में आना, और ये सिद्ध करता है कि इस विधानसभा में, सिकटा विधानसभा, आगे एनडीए का ही प्रत्याशी कोई जीतेगा। 10,000 में क्या कोई रोजगार हो सकता है? 10,000 ये स्टार्टिंग है। 10,000 तो आपको स्टार्ट करने के लिए 10,000, मैं तो बताया कि मैं अपने बिजनेस तो 5,000 में स्टार्ट किया और आज मेरे सैकड़ों करोड़ की कंपनी है। और मैं कहानी भी बताया था, आप तो नहीं थे, कि यहाँ पर जो बेबीलोन का कैसे एक आदमी रोजगार अपना संचय करके, कैपिटल जो है ना, अब संचय किया जाता है। 10,000 या 10 लाख 10 करोड़ अगर संचय नहीं करते हैं तो आपको 1 लाख में भी कुछ नहीं होगा और 10 लाख में भी कुछ नहीं होगा। क्या 10,000 एक मीडियम है। 10,000 में मानिए कोई बकरी 2 ही खरीद लिया, मान लीजिए 2 बकरी खरीद लिया, 2 बकरी के उसका आराम से अगर देखा जाए 2 बार बच्चे देती है तो कुछ इनकम घर का बना, उसको कॉन्फिडेंस पैदा होगा। फिर वो 2 लाख, 10,000 के कड़ी है, 10,000 तो स्टार्टिंग करी है, फिर आप 2 लाख लीजिए, फिर 10 लाख लीजिए, और जो उसमें पास करेगा उसको आगे 2 लाख देगा, 10 लाख देगा। मानिए अब 10,000 रुपया लिए और 10,000 का मिसयूज किए, इसलिए नहीं किया जा रहा है। 10,000 आपको दिया जा रहा है कि आप अपना रोजगार का सोचिए, रोजगार का स्टार्ट कीजिए कुछ। बाकी हम लोग हैं पीछे। अब 2 लाख मिलेगा, 10 लाख ऑलरेडी उसमें प्लान में आया हुआ है। तो ट्रेनिंग क्या लोगों को दिया गया है पहले से, इसके लिए कैसे जनरेट करेंगे रोजगार, कौन सा शुरू करेंगे? देखिए, रोजगार तो आपको जो है 10,000 में के ट्रेनिंग के लिए रोजगार नहीं होता है। 10,000 में खुद जो है आपका जो है समझ कर दिया गया है कि बहुत लोग हमें देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर अचार बना रहा है, बहुत लोग पापड़ तिलवड़ी बना रहा है, बहुत लोग जो है आपको बकरी मैनाटार को उधर घिर रहे थे तो 10 बकरी चरा रहा था, वो भी किसी फंड से लेकर चरा रहा था लोग। आप यहाँ पर किसान चाची है, उसका भी इसी तरह शुरू हुआ था, तो साइकिल से घूमते घूमते औरतों को जमा कर शुरू कर दी। तो उसी तरह से 10,000 का ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेनिंग हमारे लोग इसके लिए 10,000 के लिए कैपेबल, सेल्फ ट्रेनिंग के लिए। जब ज्यादा कलेक्टिव जब डेवलप हो जाएगा तो ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा स्किल का। यहाँ का एक तो सिकटा का एक बेटा हूँ, तो घर मेरा है। और इस दावेदारी जो है, दावेदारी मतलब कि हम तो इंडिया के दावेदारी है,
कि जो हम जिसमें विश्वास करते हैं, तो नीतीश कुमार के में हमें विश्वास है, तो हमने एनडीए की तरफ से अपने दावेदारी रखा है। हम चाहते हैं कि ये जहाँ परिवार वहाँ रोजगार का नारा देना, तो जहाँ परिवार वहाँ रोजगार, हम रोजगार सृजन करने यहाँ पर शिक्षा में आए हैं। तो जहाँ परिवार होगा, जहाँ यहाँ पर 50% लोग बाहर काम करते हैं, उनको यहाँ लाकर रोजगार सृजन करना है। हम आज अनाउंस किए हैं और सबके सामने अनाउंस किए हैं, पूरा मंच के सामने और हजारों लोगों के सामने जो हमारे प्रति विश्वास करके यहाँ आए थे कि हर पंचायत में 35 पंचायत में रोजगार लगेगी। वो हमारा है कि कैसे जो रोजगार को हम जानते हैं कि भाई एक डॉक्टर जानता है कैसे डॉक्टरी होती है, वकील जानता है कैसे वकील करते हैं, हम जानते हैं कैसे बिजनेस सृजन किया जाता है। और जो आपको फंड मिलेगा सरकार से, उसको सृजन का रास्ता हम लोग दिखाने यहाँ पर आएंगे और आप ही सृजन करेंगे और इसमें औरत लोग को ज्यादा हम लोग प्रमोट करेंगे। और आप देखिएगा कि मेरा अभी अनाउंस किया कि भाई इसके अगर मैं इंडियन बढ़कर जीत कर आता हूँ तो मेरा पहला काम होगा कि बृहत कॉन्फ्रेंस बुलाना, जो यहाँ के लड़के बाहर काम करते हैं उनके स्किल के बारे में जानकारी करना, वो क्या कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, शर्ट सी रहे हैं, जूता सी रहे हैं कि और कोई काम कर रहे हैं, उस काम को यहाँ पर लाकर एस्टेब्लिश कराना और फिर उस काम को एस्टेब्लिश करके यहाँ पर बिजनेस कराना, अपने बिहार में बेचे, भारत में बेचे। उनके लिए एक हम लॉजिस्टिक सिस्टम में सपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग में सपोर्ट करवाएंगे, उनको सब हम सिखा सकते हैं। तब विधानसभा के जनता को ही पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि और आपको इस मतलब हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने में जो भी आए तो उनको बधाई देना चाहते हैं। और जो भी लोग यहाँ पर आज त्यौहार कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनकी त्यौहार सब सफल हो और जो दिल में अपनी इच्छा मांगे वो देवी देवता लोग उनको पूरा करें और उनके शांति बना रहे क्षेत्र के अंदर, उनके परिवार के अंदर स्वस्थ रहे, यही सब शुभकामनाएं दें। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।